चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जो कहते हैं पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। हाइब्रिड मुहिमात और दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का गुजरांवाला और सियालकोट छावनियों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क माली लिहाज से खतरे से निकल गया, इक़्तिदार में आए तो दिवालियापन के किनारे पर थे। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेज़ी से नाफिज करेंगे। सरमाकारों और ताजिरों को पेचीदा कवानीन और तवील इंतजार से निजात मिलेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया, इस यकजहती को बढ़ाना है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, नेशनल गेम्स कौमी वहादत और इत्तेहाद की अलामत हैं। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने 25वीं बार नेशनल गेम्स की कायदे आज़म ट्रॉफी जीत ली। सबसे ज़्यादा 348 मेडल जीते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी, अजरक और खुसूसी शील्ड्स पेश की। वज़ीर इत्तलात सिंध का भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ रद्द अमल। भारतीय फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। शर्जील मेमन ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय फिल्म में कराची और ख़ास तौर से लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय फिल्म धुरंधर में ख़ास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफ़त, अमन, सलाहियत और मज़ाहिमत की अलामत है। ARY से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, भारत की प्रोपेगेंडे के जवाब में अगले माह मेरा लियारी के नाम से फिल्म रिलीज़ हो रही है, जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। फिल्म सिंध हुकूमत के इश्तिराक से तैयार की गई है। पाकिस्तान में जो है हुकूमत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उसमें हुकूमत सिंध ने लीड ली है और काफी प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। तो हमारी जो पहली फिल्म है मेरा लियारी के नाम से, वो तैयार हो चुकी है और वो मूवी रिलीज हो रही है समझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है और स्पेशली जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है थ्रू एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, पाकिस्तान के पास पॉजिटिविटी है। पाकिस्तान नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे काम नहीं करता, पाकिस्तान अपनी पॉजिटिविटी को दुनिया के सामने उजागर करता है। एक मूवी बनी है सिंध गवर्नमेंट के ही इश्तिराक से, ज्वाइंट प्रोडक्शन है सिंध गवर्नमेंट की और प्राइवेट लोगों की। इसको इंटरनेशनल सतह पे भी रिलीज किया जाएगा और अब अपकमिंग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, पाकिस्तान की बेहतरी है उसको पूरी दुनिया से उजागर करें। रिसेंटली जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई जिसमें भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हुई, अब उसको फिक्शन में भारत उधर मूवीज बना रहा है जिस लोगों को दिखा रहा है कि जो उनको कोई फतेह हुई है। मूवीज में जो है वो झूठ दिखाकर और फिक्शन पे जो है मुबनी वो अपनी वो जो है वो फतेह दिखाते हैं। तो इस तरह जो है भारत इस चीज में है। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला शुमारी और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस धुंध में इजाफा मुतवक्के है। मौसमी हालात के सबब पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजी। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध का सिलसिला बरकरार है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे तर्जमान का ये कहना है कि रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें
और दौरान सफ़र फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। हम शहरियों को चाहिए कि वो मोहतात ड्राइविंग करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में शदीद धुंध पड़ेगी लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा। जी, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको अपडेट करेंगे शिकारपुर से खबर है, जहां पर साबिक स्पीकर सिंध असेंबली MP आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त PS 9 पर आज इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदे आगा सिराज मौके पर मौजूद हैं। आगा इसरार, बताइएगा कौन कौन से नुमाइंदे मद्दे मुकाबले और सूरत हाल क्या है यहाँ? इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन चंड रोड पर। PS 9 के इंतखाबात आज जारी हैं और ये जो सीट थी आगा सिराज खान दुरानी के इंतकाल के बाद जो है वो खाली हुई थी, जिस पर आज इंतखाबात में आगा सिराज दुरानी के फर्जंद आगा शहबाज और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और JUI की जानिब से रुशदुल्ला अमरोटी उम्मीदवार हैं, जिसमें टोटल वोटर की तादाद 2,77,792 है और पोलिंग स्टेशन की 178 है। इसमें हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 84 बताई गई है, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन 54 करार दिए गए हैं। 2,976 पुलिस एहलकार और 200 जो है रेंजर्स के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग का सिलसिला जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। देखते हैं कि टर्नआउट कितना होता है और कौन जीतता है। जी, इसरार, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके नाज़माबाद में सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा। जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा और शाहजेब मुल्ला समेत भत्ताखोरी में मुलविस मुतादिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। SSP SIU मोहम्मद इमरान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर कादरी हाउस में भत्ताखोरों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। गिरफ्तार मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। भत्ताखोर समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू का नेटवर्क चलाते थे और पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक सरवत एजाज कादरी को हिरासत में नहीं लिया गया। कराची में SIU के हाथों जख्मी हालत में गिरफ्तार रेहान उर्फ डॉक्टर भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार भत्ताखोर बराह रास्त कादरी हाउस नाजिमाबाद से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा था। MNA का इलेक्शन भी हार चुका है। भत्ते के केस में 4 साल कैद भी काट चुका है। ये बताओ कि जो MS जिन्ना रोड पर जो वारदात की वो तुमने किस तरह की थी, किसको भेजा था और कितने पैसे मांगे थे? हमने से 50 लाख रुपए मांगे थे और बिलाल को भेजा था फायरिंग के लिए। पिस्तौल कहाँ से थी, मोटरसाइकिल किसने? के पास कादरी हाउस पे पड़ी थी, वहाँ से ली उसने और फिर जाके फायरिंग की और फिर दोबारा शाहजेब के पास कादरी हाउस पे जमा करा दी। उनका मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है, नई कराची से भी ताल्लुक है उनका और जमशेद रोड से भी है, किसी का लांडी से है। बताओ क्या इलेक्शन कब लड़ा था? इलेक्शन 2024 में। कहाँ से और किसके खिलाफ लड़ा था? आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था NA 238 से। जेल से कब वापस आए हो? 2021 में। किस केस में थे? भत्ते के केस में। इस्लामाबाद के मोहल्ला राजगान में नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 खातून मौके पर ही जाँ बहक और 1 खातून जख्मी हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया है कि फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। जाँ बहक होने वाली अस्मा बीबी ज़ौजा अजीज़ उमर की उम्र 30 साल और कौसर की उम्र 35 साल थी। जख्मी होने वाली सायमा बीबी की उम्र 30 साल बताई गई है। इत्तला मिलते ही अफसरान के पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक ख़वातीन की लाशें और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में DPO एबटाबाद हारून रशीद को JIT से हटा दिया गया। AIG सोनिया शमरोज JIT में शामिल। कत्ल केस में पुलिस शोबा तफ्तीश की बड़ी कोताही सामने आ गई। DPO का कहना है जिस घर में कत्ल किया गया उसे अब तक सील नहीं किया गया। ज़राए का कहना है डॉक्टर वर्दा अगवा की रिपोर्ट पर पुलिस सबसे पहले मुलजिमा रिदा के ज़ेर तामीर घर गई थी। घर पर ताला होने की वजह से पुलिस ताजिर रहनुमा के घर पहुंची। मुलजिमा का रिश्तेदार ताजिर पुलिस को गुमराह करता रहा। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा रिदा के मुख्तलिफ नामों से 16 अकाउंट हैं। इनके जरिए 70 तोले से जायद सोना बैंकों में रखवाया। मुलजिमा रिदा ने सोना रखवा कर 2 करोड़ रुपए से जायद कर्ज हासिल किया। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 अफराद ने 2 बहनों को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुबैना ज़्यादती का वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया।
मुकदमे के मुताबिक 18 और 25 साल बहनें घर पर काम पर जाने का कहकर निकली, लेकिन थीम पार्क सोसाइटी में दो दोस्तों से मिलने पहुंच गईं। लड़कों के कॉल करने पर उनके मजीद दोस्त आ गए, जिन्होंने लड़कियों को ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़कियों की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है। तीनों मुलजिमों को CCD के हवाले कर दिया गया। ठट्टा की तहसील वकली में पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और उसके एक साथी फरार हो गया। SSP ठट्टा फारूक बजारानी के मुताबिक मुकाबले में मारा जाने वाला डाकू सिंध पंजाब में बैंक डकैती केस में रूपोश था। मारे गए डाकू का 10 रुकनी गिरोह था, जिसका एक कारिंदा राजा कराची में और 2 पंजाब में मारे गए। गिरोह ने कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस में भी मुतादिद डाके मारे। मुलजिम के 7 साथी अब भी सरगर्म हैं। मुलजिमान ने ठट्टा में बैंक के सामने 40 लाख रुपए लूटे थे। मारे गए डाकू के कब्जे से असलहा और कार बरामद हुई। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने बड़ी कार्रवाइयों में जाली दूध, खोया और मुज़र सेहत गोश्त मुल्क के दीगर शहरों में तरसील करने वाला नेटवर्क भी पकड़ लिया है। इस बारे में मजीद भी बताएंगे। कराची में डिफेंस फेज 8 CVU पर 11th SOP मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है। मैराथन में 2000 से ज़ायद अफराद हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं आसिफ खान से। आसिफ, बताइए मैराथन के मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद हैं डिफेंस फेज 8 CVU के करीब, जहां पर 11th SOP यूनिफाइड मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें ये जो मैराथन है वो यहाँ पर जारी है। इसमें 2 कैटेगरीज जो हैं उनका स्टार्ट हो गया है। 11th मैराथन है और हमने शुरू किया था 2016 में, और जब फर्स्ट टाइम किसी ने मैराथन शुरू किया था, जब हम शुरू किया था 10 और 5 पे, और माशा 3 साल के बाद हमने किया 21 किलोमीटर्स की तो हाफ मैराथन। तो बड़ी खुशी होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लाते हैं स्पेशल बच्चे, जो ज़हनी पसमानदा बच्चे हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, वो भी यहाँ पे शिरकत करते हैं। अभी आप देखेंगे 1K में कम से कम 1000 बच्चे होंगे जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जो मेन स्ट्रीम के साथ वो उन लोग हिस्सा लेंगे। 2 मैराथन है उनका आगाज हो चुका है, जिसमें 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की जो मैराथन है उसके अंदर यहाँ पर तकरीबन 3000 से ज़ायद जो अफराद है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें माजूर अफराद की जो मैराथन है वो भी यहाँ पर होगी, और उसमें जो माजूर अफराद हैं वो हिस्सा लेंगे। सुल्तान गोल्डन ने तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग और रिवर्स ड्राइव जंप के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोयटा में एक तकरीब के दौरान सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड अमरीकी स्टंट मैन ने 2022 में कायम किया था। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइव का रिकॉर्ड भी कायम किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी में जारी जीप रैली के दूसरे रोज सनसनीखेज मुकाबले हुए। स्टॉक कैटेगरी में रेसर्स ने खूब दाद समेटी। रैली का फाइनल राउंड आज होगा। अब्दुल्ला मक्सी की रिपोर्ट। जलमक्सी डिजर्ट चैलेंज ऑफ रोड जीप रैली के दूसरे रोज के मुकाबलों में मजमूई तौर पर 21 ड्राइवर्स अपनी रेस मुकम्मल कर चुके हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले इंतहाई सख्त और सनसनीखेज रहे। 21 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसपे ये रेस हो रही है जलमक्सी में, और वही ट्रैक है जो हमेशा होता है, लेकिन उस ट्रैक में इस दफा काफी तब्दीलियां हुई हैं। 55 लोग थे रेस में। जीप रैली की स्टॉक ए कैटेगरी में अली मक्सी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सबकत हासिल कर ली। जमरे सरंजाम दूसरे नंबर पे रहे। स्टॉक बी कैटेगरी में मोहम्मद मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक सी कैटेगरी में जानजेब उमरानी पहली, जबकि गाजी जुबैर बलोच ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक डी कैटेगरी में 6 में से 4 ड्राइवर्स फिनिशिंग लाइन अबूर करने में कामयाब रहे। उसामा पहले और अयाज खोसा दूसरे नंबर पे रहे। झलमक्सी का ट्रैक बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम मैंने रोल ओवर कर दिया था अपना गाड़ी इस ट्रैक पे। इसमें हर तरह की टेरेन है, सैंड है, हाई सैंड, लो सैंड, पत्थर, माउंटेन वाली जगह, बिल्कुल नीचे लो वाली जगह, रोड भी आती है और पानी भी इन्वॉल्व होता है। जलमक्सी जीप रैली के फाइनल में बेहतरीन ड्राइवर्स के दरमियान मुकाबला मुतवक्का है। शायकीन को एक बार फिर रफ्तार, महारत और हौसले का शानदार मुजाहरा देखने को मिलेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कासिम सियाल के साथ अब्दुल्ला मक्सी, एयरवाई न्यूज, झलमक्सी। अंडर 19 एशिया कप में नाकाबिले शिकस्त रहने का मिशन। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा। फातेह टीम की सेमीफाइनल में रसाई आसान हो जाएगी। ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग का 15वां सीजन आज शुरू होगा। इस बार पाकिस्तानी सुपरस्टार तवज्जो का खास मरकज हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली
और शादाब खान एक्शन में नजर आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है रहीम यार खान से। कोट समाबा के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ, 5 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। बिलाल हबीब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बताइए बिलाल, पुलिस से मजीद क्या बताया? जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ है। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से 6 लाख रुपए की डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि कोट समाबा और तरंडा सवाई खां पुलिस ने बर वक्त नाकाबंदी करके मुलजमान के फरार के रास्ते बंद कर दिए। पुलिस डाकुओं के मुबैन मुकाबले के बाद 5 डाकू मारे गए हैं और हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है। जी सही। बिलाल, हलाक डाकू की शनाख्त के बारे में बता दीजिए। ठीक, बिलाल हबीब हमें रहीम यार खान से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 5 डाकू मारे गए। रहीम यार खान से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। कोट समाबा का इलाका है, यहां पर पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकुओं की शनाख्त का अमल भी जारी है। गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद उस्मान महसूद ने सेंट्रल जेल हरीपुर का दौरा किया और जेल में कायम मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना भी किया। जेल सुपरिटेंडेंट हामिद खान ने IG जेल खानाजात को सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान महसूद का कहना था सूबे की जेलों को महज सज़ा की जगह नहीं बल्कि इस्लाह, तरबियत और बहाली के मराकज़ बनाया जा रहा है ताकि कैदी रिहाई के बाद मुआशरे के मुफीद और ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। दौरे के दौरान जेल में कायम नए स्कैनिंग रूम, जेल अस्पताल और मंशियात के बहाली मरकज़ की नई बैरक का भी इफ्तिताह किया गया। IG जेल खानाजात ने कैदियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुतल्लिक़ा अफसरान को कैदियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की। अमेरिका से खबर है जिसके तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम ना सका है। रियासत रोड आइलैंड में वाक़े ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 9 तालिब इल्म जख्मी हो गए। फायरिंग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके मुश्तबा हमला आवर की तलाश शुरू कर दी। फायरिंग के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। सदर ट्रंप को यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। ट्रंप ने वाक़े पर कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। शाम के शहर बालमेरा में दाइश के मुश्तबा हमला आवर ने अमरीकी और शामी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग करके 2 अमरीकी फौजियों और 1 सिविलियन मुतरज्जिम को हलाक और 3 अमरीकी फौजियों को जख्मी कर दिया। पेंटागन के मुताबिक मुसल्लह हमला आवर को इत्तेहादी फोर्सेस ने मार दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से पता चला है कि हमला आवर का ताल्लुक दाइश से था। जख्मियों को अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के जरिए अल-कायम अल-तनफ के करीब अमरीकी अड्डे मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शाम में अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेकर रहेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने दाइश को खबरदार किया कि अगर अब अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका मजीद कहना था वो शाम में हमले में 3 अजीम अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसरदा है। We also have 3 wounded. They seem to be doing pretty well. But we mourn the loss. These are 3 great people. And it's just a terrible thing. Syria, by the way, was fighting along with us. As they told me, and I'm not surprised, he's devastated by what happened. This was an ISIS attack on us and Syria. And again, we mourn the loss and we pray for them and their parents and their loved ones. Very, very sad. और अब टेक न्यूज। सर्च इंजन गूगल ने AI प्लस प्लान मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। ये नया प्लान लोगों को अपनी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में AI टूल्स तक इजाफी रसाई फराहम करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।